ये कहानी है ज़ैनोस की, जिसे उसके पार्टी के मेंबर लात मार के बाहर निकाल देते हैं कि उन्हें लगता था कि ज़ैनोस एक नकारा आदमी है। दोस्तों, ज़ैनोस एक ओवर पावर कैरेक्टर रहेगा। वो अपने हीलिंग मैजिक से सब कुछ कर सकता है। ज़ैनोस पे काफी सारे मोहतरमाए फिदा है। चलो देखते हैं ज़ैनोस की जिंदगानी कैसे होती है। कि शुरुआत में हमें प्यारी सी एक गर्ल को देखता है जो सो के उठती है और फिर अपने कपड़े चेंज करती है और फिर बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में फिर वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ज़ैनोस आता है। वो चाय पीने लगता है और फिर हमें जानने को मिलता है ग्रेट हीलर छोटे मोटे घाव को हील कर सकता है, और फिर एक सेकंड रेट का हीलर बड़े से बड़े घाव को हील कर सकता है, और फिर थर्ड रेट का हीलर ये पूरी दुनिया को बदल सकता है। उनमें इतनी पावर होती है। ये है किंगडम ऑफ हर्ज। इतिहास हीलर के चमत्कारों से भरा हुआ है। इसका इतिहास है रॉयल हॉस्पिटल। हीलर को हाई एजुकेशन दिया जाता है और फिर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अपने लाइसेंस पाके अपनी डॉक्टर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा हीरो ज़ैनोस कोई पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है। फिर भी ज़ैनोस छोटे मोटे जख्म को हील करके थोड़े बहुत पैसे कमाता है। वहाँ पे लिली आके कहती है क्या तुम आज हॉर्स स्क्रॉल पे नहीं जाओगे? फिर उसके बाद ज़ैनोस कहता है कि हाँ आज मैं हॉर्स स्क्रॉल पे जाऊंगा और रात होने से पहले ही मैं आ जाऊंगा। बाद हम देखते हैं लिली आग जला के रात का डिनर तैयार करने लगी। वहाँ पे एक कार्नीला नाम की एक लड़की आ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि इसे लिली के हाथ का खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। और फिर वो बनीला कहती है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। फिर उसके बाद लिली कहती है हाँ मुझे पता है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे एक दिन ज़ैनोस की बीबी बनना है। के बाद कार्नीला ये सुनने के बाद अपने कमरे में चल जाती है आराम करने के लिए। वहाँ पे ज़ैनोस से मिलने के लिए सोफिया नाम की फिर एक लड़की आती है। फिर उसके बाद लिली आती है कि ज़ैनोस अभी हाउस स्क्रॉल पे गया है। बस ज़ैनोस का इंतजार करने के लिए सोफिया बैठ जाती है। ही लिंगा नाम की एक बीस्ट गर्ल आ जाती है और फिर वो भी ज़ैनोस को खोज रही होती है। फिर उसके बाद लिली आती है और फिर बताती है कि वो हॉर्स स्क्रॉल पे गया है। उसके बाद सूफिया कहते हैं कि वो अभी यहाँ नहीं है, कि तुम यहाँ तल से चल जाओ। फिर उसके बाद वहाँ बैठ के उसका इंतजार करने लगे। बाद उसके बैठते ही फिर वहाँ पे एक डार्क एल्फ आ जाती है ज़ैनोस से मिलने के लिए। लिली इसको भी बताती है कि ज़ैनोस अभी हाउस स्क्रॉल पे गया है। वो तीनों लड़कियां साथ बैठ के ज़ैनोस का आने का इंतजार करने लगते हैं। बाद लिली ज़ैनोस के खाना बनाने के लिए अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने के बाद खाना का स्वाद बढ़ जाता है। तीनों लड़कियां भी ज़ैनोस और लिली के साथ डिनर करेगी। फिर उसके बाद लिली का कुछ काम करने चल जाती है। इन लड़कियों को खाने की कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ जाती है। डिनर का वेट नहीं करते और फिर वो सब खाना खाने लगते हैं। उसमें से एक डार्क एल्फ खाना खाने के बाद बोलती है कि इसका स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि ये खुशबू सुन के सूफिया भी वहाँ चल जाती है। दूसरी तरफ लिली लॉन्ड्री का काम करके घास पे लेट जाती है। उम्मीद करने लगती है कि ज़ैनोस जल्दी घर आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये तीनों लड़कियां पूरा डिनर खा चुके हैं। और ये तीनों लड़कियां एक दूसरे पे दोष देने लगता है कि ये खाना तुमने खाया है। उसमें में से एक बोलता है कि ऐसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये सब फिर से डिनर बनाएंगे। लिली को कुछ भी नहीं पता चले, लेकिन वहाँ पे लिली आ जाती है। उनकी बातें सुन चुकी थी। फिर उसके बाद लिली बोलती है कि यहाँ क्या चल रहा है। लिली कहती है यहाँ हुआ क्या था। फिर उनमें में से एक बोलता है ये बहुत लंबी कहानी है। कि लिली का खड़ा मूड देख के फिर बताते हैं कि खाना का स्वाद इतना अच्छा था कि वो अपने आप को एक दूसरे को रोक ही नहीं पाए। यहाँ पे भी वो तीनों एक दूसरे को दोष देने लगता है कि ये खाना इन दोनों ने खाया है। बाद लिंगा बताने लगती है कि मैं तो अपना पूछ की मसाज कराने आई हूँ। फिर लीवे बोलती है कि मैं भी अपनी बॉडी की मसाज कराने आई हूँ। फिर उसके बाद सोफिया कहते हैं कि इन लोगों का कोई मकसद नहीं है यहाँ आने का, बस ऐसे ही आ गए हैं। बाद इन तीनों के बीच में फिर बहस होने लगते हैं। फिर उसके बाद लिली बोलती है इस तरह से बहस मत करो, मैंने तो सोचा था कि हम सब साथ खाना खाएंगे। बाद इन तीनों फिर लिली से माफी मांग के कहता है कि हम अब तुम्हारी खाना बनाने में मदद करेंगे। लिली बताती है कि मेरा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो खत्म हो चुका है। बाद हम अगले पल देखते हैं कि लिंगा किसी के सामने झुक के माफी मांगने लगती है। कार्नीला होती है और फिर वो तीनों एक झुक के फिर माफी मांगने लगता है कार्नीला से। फिर उसके बाद बोलती है कि अब मुझे अब लिली के हाथ का खाना नहीं खाना पड़ेगा और मुझे वो खाना खाना बहुत पसंद है। उसके बाद लिली कहती है कि तुम सब मेरी हेल्प करोगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट को ढूंढने में, तो ये मैं खाना दोबारा बना सकती हूँ। बाद वो तीनों कहते हैं कि तुम चिंता मत लो, ये काम मैं अभी करके आती हूँ। जानने के बाद फिर उसके बाद कार्नीला कहती है लिली से कि तुम्हें उन पे गुस्सा करना चाहिए था। लिली बताती है कि वो ज्यादा नहीं नाराज है। फिर उसके बाद कार्नीला बोलती है कि मेरे साथ ऐसे होता मैं तो उनको छोड़ती नहीं। पर लिली कहती है कि मुझे सबके साथ रहने में ही अच्छा लगता है। कहते हैं कि मुझे ज़ैनोस के आने से पहले ही खाना बना के तैयार करना है। दूसरी तरफ ज़ैनोस आ रहा होता है। फिर वो एक बीस्ट गर्ल को देखता है, कोई तकलीफ हो रही होती है। फिर उसके बाद ज़ैनोस उसको देखता है। बाद वहाँ एक शख्स आके उस बीस्ट गर्ल को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। बाद वो बीस्ट गर्ल बोलती है कि मेरा पेट दर्द कर रहा था, लेकिन उसके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। फिर उसके बाद वो शख्स उसको पकड़कर है कि तुम मेरे गुलाम हो और तुम मुझे बिना बताए तुम कहाँ जा रही हो और तुम कहीं भी मेरे बताए नहीं जा सकती हो। बाद वो लड़की कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब देख रहा था। फिर उसके बाद वो आदमी उसको
वो कब्रिस्तान में लाके पटक देता है। ऐसे करने से उस कब्र में से एक काली ताकत निकल के उस बीस्ट गर्ल में चल जाती है। बाद वो आदमी उस लड़की को खड़ा होने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो आज को लात मार के खड़ा होने के लिए कहता है। उसके बाद उसको लात मार के दूर कर देता है। उसके बाद वो शख्स कहता है कि तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। फिर उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। उसके बाद वो अचानक से वो बीस्ट गर्ल उसके पीछे आके फिर हमला कर देती है, बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। तो इसे देख के ऐसा लग रहा है कि इस पे कोई काली आत्मा सवार कर चुकी है। बाद वो शख्स ये देखकर कुछ ज्यादा ही डर जाता है और फिर वो भागने लगता है। भागते हुए सामने ज़ैनोस दिखाई देता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि मेरे गुलाम ना पागल होकर मेरे पे हमला करने लग गई है, ये क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरे को उससे बचा सकते हो। ज़ैनोस उस बीस्ट गर्ल को देखता है और फिर उसके अगल बगल इतनी सारी काली ताकत थी। फिर उसके बाद ज़ैनोस कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। वो आदमी कहता है कि हम बस किसानी यहाँ क्या कर रहे थे। उसके बाद वो आदमी कहता है कि हम बस किसानी का काम कर रहे थे, मेरी हालत देखो, मैं जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा, क्या तुम मेरी जल्दी हेल्प करोगे। वो बीस्ट गर्ल ज़ैनोस पे हमला करने आते हैं। वैसे ही फिर वो आदमी को फिर ज़ैनोस बचा लेता है। वो बीस्ट गर्ल पत्थरे लेके फिर ज़ैनोस पे हमला करने लगती है। ज़ैनोस उसके सारे पत्थरों को आसानी से डॉज कर रहा होता है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम इसको जल्दी से खत्म कर दो। बस ज़ैनोस बताता है कि मैं किसी को मारता नहीं हूँ। बाद वो आदमी कहता है कि गुलाम को मारने में क्या दिक्कत है, तुम उसको मार सकते हो। फिर ज़ैनोस अपनी पास्ट की घटना याद करने लगता है, हमेशा दूसरों की जान की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर वो बीस्ट गर्ल की तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकती है। फिर ज़ैनोस उस एक मुक्के में उस पत्थर को आसानी से तोड़ देता है। बाद वो बहुत तेजी से फिर ज़ैनोस पे हमला करने लगती है। वो फिर बीस्ट गर्ल बाद अचानक से ज़ैनोस के सामने एक बैरियर आ जाता है। फोर्स से वो लड़की एक दीवार में जाकर टकराती है। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का टुकड़ा उस आदमी पे गिरने लगता है, बड़ा टुकड़ा उस आदमी पे गिर जाता है और फिर वो वहीं मारा जाता है। उसके बाद ज़ैनोस उस लड़की के पास आता है। लड़की में वही काली ताकत रही थी और फिर ज़ैनोस अपना हाथ उस लड़की पे रखता है। फिर वो लड़की उस हाथ को भी काट लेती है। फिर उसके बाद ज़ैनोस अपने दूसरे हाथ से फिर उस पे मैजिक का यूज करता है। वो लड़की वो ठीक भी हो जाती है और फिर उससे वो उस बॉडी से वो काली ताकत भी निकल जाती है। ज़ैनोस उस काली ताकत को खत्म कर देता है। दूसरी तो आदमी अभी तक भी जिंदा था। इसको देख के ऐसा लगता है कि इसका पैर टूट गया है। वो आदमी ज़ैनोस को देख के कहता है कि तुम हीलर हो ना, तुम मुझे बचा लो हील करके। उसके बाद ज़ैनोस कहता है कि मेरा आज का काम खत्म हो गया है, तुम्हारा काम कल करूंगा। आदमी कहता है कल तक तो मैं तो मर जाऊंगा। ज़ैनोस कहता है अभी करवाना है तो ज्यादा पैसे लगेंगे। वो आदमी सिक्के से भरी हुई एक थैली फेंक देता है ज़ैनोस की तरफ। उसके बाद ज़ैनोस कहता है कि इतने काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है मैं तुम्हें मार्केट से दुगना दाम दे रहा हूँ हील करने के लिए। फिर ज़ैनोस कहता है, बस ज़ैनोस बताता है कि वो बिना लाइसेंस का अंडरग्राउंड हीलर रहेगा और मुझे हील करने के बदले तुम मुझे वो लड़की को दे सकते हो। बाद वो आदमी कहता है हाँ तुम उसको ले सकते हो। उसके बाद ज़ैनोस उस आदमी को हील कर देता है। इसके बाद उस बीस्ट गर्ल का ओनर अब से ज़ैनोस ही है। अगले ही सीन में जैसे ही उस बीस्ट गर्ल को होश आता है, फिर वो ज़ैनोस को देख के कहता है कि तुम कौन हो। उसके बाद ज़ैनोस अपना नाम बता के कहता है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया, अब से तुम मेरी गुलाम हो। उसके बाद ज़ैनोस कहता है तुम अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हें बिना कपड़ा का देखना चाहता हूँ। उसके बाद वो बीस्ट गर्ल अपने कपड़े उतारने लगती है। उस बीस्ट गर्ल को लगता है कि वो लड़की के साथ कुछ गलत करेगा। बस ज़ैनोस उसके पेट पे निशान देख के कहता है अंततः एक गैलस्टोन तुम्हारे पास वेलडेक्ट को ब्लॉक कर रहा है और इसकी वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहेगा। ज़ैनोस उसको पूरी तरह से हील कर देता है। ज़ैनोस उसके पेट में से वो पत्थर भी निकाल देता है। वो लड़की देख के कहते क्या तुमने इतनी आसानी से कर लिया ये। ज़ैनोस कहता है कि ऐसा तो कोई भी हीलर कर देगा। उसके बाद वो लड़की कहती है कि ऐसा कोई भी हीलर नहीं कर सकता है। वो लड़की ज़ैनोस को बचाने के लिए शुक्रिया करती है कि तुमने मुझे बचाया। बस ज़ैनोस कहता है कि बस शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मैंने तुम्हें खरीदा है तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। की कहती है कि तो आप जो कहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस ज़ैनोस एक डायरी दिखाते हुए कहता है कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये काम मिलेगा। बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उसको उस जगह पे लेके आ जाती है। उस हार्बर को ढूंढने आया था जिसको लिली खाने में यूज करती है। तो वो हार्बर ही मिल जाती है और फिर कहता है वो लड़की कहती है बस इतना ही काम था। ज़ैनोस कहता है कि तुमने मेरा काम कर दिया, अब से तुम्हारा और हमारा हिसाब बराबर हुआ। अच्छा अपने काम के बदले में एक अच्छी कीमत मांगता हूँ और जो मुझे अभी मिल गई है को भी अच्छे काम कराने के बदले अच्छे पैसे भी देता हूँ। तुमने ये हार्बर ही ढूंढ के मेरा बहुत अच्छा काम कर दिया है, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया। उस कहता है कि अब से तुमने अपना सारा कर्जा उतार दिया, अब से तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। फिर उसके बाद ज़ैनोस उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, अपने के लिए एक सही रास्ता जरूर ढूंढेगा। कहते हैं कि उसको एक सही रास्ता मिल जाएगा तो वो ज़ैनोस को जरूर बताने के लिए आएगी। ज़ैनोस कहता है कि हाँ बिल्कुल आना। बस ज़ैनोस कहता है कि तुम्हें कभी भी कोई भी चोट लग जाए तो मेरे से हील करवाने आना, कम दाम में कर दूंगा। बाद अगले सीन में ज़ैनोस अपने घर पे आ जाता है। फिर उसके बाद लिली आती है और फिर कहती है तक तैयार नहीं हुआ है। फिर उसके बाद वहीं पे वो तीनों लड़कियां आ जाती है अपना सामान लेके उस डिनर के लिए। बस लिली उसको देख के कहते कि अब सारे इंग्रेडिएंट आ गई, अब मैं खाना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार। बस ज़ैनोस किचन में आ जाता है। फिर उसके बाद ऊपर से कार्नीला भी आ जाती है। फिर वो कहती है कि मुझे
तुमसे कुछ नई लड़की की गंध आ रही है। बस लिली वहाँ पे आ जाती है और फिर कहती है अब मैं तुम सबके लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगी। बस जैनोस कहता है कि हाँ जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है, मैं जल्दी खाऊंगी। फिर उसके बाद लिली कहती है कि खाने से पहले लेमन टी पी लें। फिर बस जैनोस मुस्कुरा के कहता है हाँ क्यों नहीं। ये एपिसोड यहीं पे एंड। तो एपिसोड स्टार्टिंग में हमें उसकी पुरानी टीम जो उसे सोने का सिक्का देता है और फिर कहता है हम जैसे गरीब हीलर को अब से हमारी पार्टी में रखने के लिए अब कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद वो आदमी कहता है तुमने कभी भी सोने का सिक्का नहीं देखा होगा ना गरीब लड़के। तो बस जैनोस पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। बस उस पार्टी का लीडर कहता है कि अब से तुम हमारे कोई काम के नहीं हो, अब से तुम इधर से हायर हो सकते हो। जैनोस कहता है कि तुमने ही बचपन में मेरी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। बस एस्टन हंसते हुए कहता है तुम अभी तक पहले की तरह बेवकूफ हो, तुम्हें अपना कभी दोस्त समझा ही नहीं था। मैं तो तुम्हें बस एक बेकार हीलर मानता था, अपने काम के लिए यूज करता था, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। अब हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं, अब तुम इस गिल्ड से जा सकते हो, अब हमारी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी पार्टी को रॉयल्स के सामने अच्छे दिखाना है ना, और तुम जैसे पीरिस्ट को देख के कोई भी क्या कहेगा। अब हम तुम्हें निकाल रहे हैं। एक बेकार हीलर को देख के क्या ही समझेंगे रॉयल लोग कि ये एक सोने का सिक्का तुम्हारे के लिए बहुत दिनों के लिए काफी होगा। ये बात भूल जाना, तुम एक गोल्डन फोर्ट के मेंबर भी थे। बस ये सारी बातें सुन के फिर जैनोस वहां तल से जाने लगता है। बाद हम दूसरी और हम लिली को देखते हैं जहाँ उसके मालिक ने उसको एडवेंचरर को बेच दिया था। दरिंदा लिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। बाद लिली उस पे हमला करने के बाद वहां तल से भागने लगती है। उसके बाद वो आदमी लिली पर से तीर पे हमला कर देता है और फिर तीर लगने की वजह से लिली वहीं पे गिर जाती है। वो आदमी लिली की तरफ करीब आता है, उसके हाथ काट लेती है। वो आदमी लिली पे खंजर पे हमला करने लगता है। लिली की मालकिन लिली को देखकर उस आदमी पे गुस्सा करने लगते हैं, क्या तुम उसको खंजर से क्यों मार रहे हो, ये क्या कर दिया, अब वो मरने वाली है। फिर उसके बाद वहीं पर से जैनोस गुजर रहा होता है। फिर वहीं पे लिली को देखता है कि लिली का बहुत सारा खून लॉस्ट हो चुका था। के बाद जैनोस अपने एक सोने के सिक्के की से उस लड़की को खरीद लेता है। लोग वहां तल से चल जाते हैं। लिली के पास आता है और फिर कहता है कि कुछ पलों में लिली मरने वाली होती है। फिर उसके बाद जैनोस लिली को हील कर देता है। लिली बिल्कुल सही हो जाती है और फिर लिली को अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ठीक हो गई हूँ। बस जैनोस उसको बताता है कि मैं एक हीलर हूँ। जैनोस बताता है कि मैं ऐसे छोटे मोटे जख्म आसानी से हील कर सकता हूँ। फिर जैनोस को शुक्रिया कहते हुए कहती है, फिर वो रोने लगती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा एक सोने का सिक्का चला गया। जैनोस उस सोने के सिक्के के बारे में नहीं सोचता है, वो सोने को सिक्के को रखना भी नहीं चाहता था। पर लिली जैनोस से पूछती क्या आप एक फेमस हीलर हो। उसके बाद जैनोस उसको बताता है कि मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है हीलर का, हीलिंग खुद सीखी है। फिर उसके बाद लिली कुछ कपड़े लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद सब एक रेस्टोरेंट में आते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिली ने एक नई ड्रेस पहनी है। फिर एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे बस लिली खाना खाती है और जैनोस नहीं, क्योंकि हमारे बेचारे जैनोस के पास पैसे नहीं थे। बाद लिली जैनोस से पूछती है तुम क्या काम करते हो जैनोस। वह जैनोस बताता है कि मुझे अपने पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि मुझे बेकार और नकारा कह के पास कोई काम नहीं है। अब वो बिल्कुल भी फ्री है। बाद रेस्टोरेंट में एक जख्मी लिजार्ड आदमी आता है। बस जैनोस उसको देखते कहता है कि लगता है इस पे किसी ने मैजिक गन से हमला किया है। फिर लिली वहाँ पर से उस आदमी के लिए पानी लेके आती है। को वहाँ पे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है। फिर उसके बाद जैनोस अपने हीलिंग मैजिक से उसके हाथ को बिल्कुल भी सही कर देता है। वह लिली कहती है कि जैनोस कमाल का है ना। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है मैंने पहली बार ऐसा हीलर देख रहा हूँ जो पल भर में एक जख्म को हील कर देता है। वो आदमी जैनोस को कुछ पैसे देके वहाँ तल से चला जाता है। उसको समझ आता है कि वो दूसरों को हील करके भी पैसे कमा सकता है। जैनोस कहता है कि मुझे एक हीलिंग क्लिनिक खोलना है। कहता है कि मेरे पास तो कोई लाइसेंस नहीं, फिर मैं हीलिंग क्लिनिक कैसे खोलूंगा। वो डिसाइड करता है कि वो अपना हीलिंग क्लिनिक 2 नंबर के धंधे से चलाएगा। पर लिली कहती है कि मैं भी आपकी जरूर मदद करूंगी। बस वो कहती है आपने मुझे खरीदा है, अब से मैं आपकी गुलाम हूँ और आप मेरे मास्टर। कहती है कि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। फिर उसके बाद जैनोस कहता है अच्छा ठीक है, मेरे साथ रह सकते हो जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई सेफ जगह न ढूंढ दूं। लिली खुश होकर कहती है मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी मास्टर। बस जैनोस लिली को लेके एक खंडर जगह पे आता है अपनी क्लिनिक के लिए जगह खोजने के लिए, ताकि में कोई भी इंसान नहीं रहता है। बाकी ये बहुत ही खाली जगह थी। जैनोस कहता है ये बिल्कुल ही एक खंडर जगह है, अब मैं यहाँ पे अपना 2 नंबर का धंधा जरूर खोल सकता हूँ। जैनोस को इस खंडर के बीच एक बहुत बढ़िया सा घर दिखता है, लेकिन वो बहुत पुराना होता है। लिली कहते हैं कि घर मुझे बहुत डरावना लग रहा है, बहुत ही हॉरर इस घर है। कहते यह इस जगह पे ना रेत मॉन्स्टर हो सकता है, हमें इस जगह पे नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो जैनोस को पकड़ लेती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर जो दिखने में तो लगते हैं इंसानों की तरह, लेकिन वो एक भूत होते हैं।
दोनों जैसे ही अंदर आते हैं फिर लिली अपने लाइट मैजिक का यूज करके वहीं पे रोशनी कर देती है। ज़ैनोस लिली को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि लिली को मैजिक का यूज करने आता है। वो दोनों उस जगह को देखते हैं। फिर उसके बाद ज़ैनोस को ये जगह कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। ज़ैनोस कहने लगता है कि मैं जब पार्टी में था ना तो मैं अपनी रातें ना पहाड़ी में ज्यादा कर गुजारा करता था। पर लिली कहती है कि पता नहीं ज़ैनोस के साथ क्या हुआ है। फिर उसके बाद ज़ैनोस कि मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ और एक चीज में अच्छाई ढूंढना चाहता है। अगले ही पल घबरा के ज़ैनोस के पीछे छुप जाती है। फिर वहाँ पे एक उनके सामने कोई आ चुका है और यहाँ पे कोई कार्नीला नाम की एक मॉन्स्टर आ जाती है। ज़ैनोस कहता है कि ओ मुझे पता नहीं था यहाँ पे कोई पहले से ही रह रहा था। लिली कहती है ओ ये तो एक फर्द है। अगले ही पल में कार्नीला ज़ैनोस पे हमला कर देती है। फिर वो ज़ैनोस के मैजिक से फिर वो दूर फेंका जाती है। कार्नीला देखती है उसके दोनों हाथ खत्म हो चुके हैं। पर हमें पता चलता है जब ज़ैनोस उस पार्टी में था उसको एजडन को डंजन की गहराई में भेज देता था और फिर उसका सामना बहुत सारे लाखों करोड़ों वेतन से जरूर होता था। उससे भी लड़ने के बाद ज़ैनोस को भी कुछ नहीं होता। ज़ैनोस अगले ही पल कहता है मुझे ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा ही पसंद आई है, मैं इस बिल्डिंग में रहना चाहता हूँ, जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कार्नीला अपने दोनों हाथों को रिजनरेट करके कहती है प्लीज जान चाहिए। फिर उसके बाद ज़ैनोस के हीलिंग मैजिक से वो उसके करीब भी नहीं आ पा रही होती है। उसके बाद वो कहती है नामुमकिन, आज तक मुझे कोई इतनी बुरी तरह से नहीं हरा सकता है। उसके बाद वो अपने अनडेड सर्वेंट को बुलाती है। उसके बाद ज़ैनोस चारों तरफ से घिर जाता है अनडेड की उसकी वजह से। फिर उसके बाद ज़ैनोस अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके सभी को वहाँ पे चट कर देता है। बाद ये देख के कार्नीला घबराने लगते क्योंकि इतना खतरनाक मैजिक पहली बार उसके सामने कोई यूज कर रहा है। फिर उसके बाद ज़ैनोस कहता है कि तुम्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कार्नीला कहती है ठीक है, अब से मैं अब सेकंड फ्लोर में रहती हूँ, तुम फर्स्ट फ्लोर में रह सकते हो, लेकिन मुझे कोई परेशान मत करना। ज़ैनोस कहता है हमें यहाँ हमारा क्लिनिक मिल गया है लिली। ज़ैनोस के बाद लिली ये देख के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ज़ैनोस की रियल पावर देख लिया है। फिर उसके बाद इनका सीन शिफ्ट होता है और फिर लिली कुछ ज्यादा ही बोर हो रही होती है क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं आया होता है। उसके बाद वो ज़ैनोस के साथ मिलके उस जगह को साफ करने लगते हैं क्योंकि वो ज़ैनोस का क्लिनिक खोल सके। पर लिली कहती है तुम्हें बाहर जाके अपनी क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, पेशेंट नहीं आने वाला है। फिर वहाँ पे कोई एक शख्स आ जाता है। फिर उसे लिली देखती है, वही आदमी है जिसको ज़ैनोस ने रेस्टोरेंट में ठीक किया था। फिर उसके बाद ज़ैनोस आता है और फिर कहता है ज़ैनोस सोचने लगता है मुझे पता था ये मेरे पास जरूर आएगा क्योंकि ये 2 नंबर का काम करता है और ये तो रॉयल हॉस्टल में जाएगा नहीं तो इससे पूछेगी तुम्हें गोली कैसे लगी। के बाद वो बताती है कि मेरा नाम जोंड है और फिर वो अपनी बहन को लेके आया है सूफिया को। बताता है जब से सूफिया को गोली लगी है जब से उसके हाथ में कुछ ज्यादा ही डरावना घाव हो गया है। तो ज़ैनोस बताता है कि ये जो गोली का ना असर है क्योंकि गोली का ना असर और जहर उसी के अंदर ही है। सोफिया कहती है क्या तुम इस जख्म को हील कर पाओगे। फिर उसके बाद ज़ैनोस कहता है हाँ मैं इसको हील कर दूंगा लेकिन मैं इसके डबल पैसे लूंगा। वो लड़की कहती है क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम सोफिया द टर्नेडो है और मैं उन 3 में से एक हूँ, नाम पे राज करने वाली लीडरों में से मैं एक हूँ, ऑफ द लिजार्ड, गरीबों की मसीहा भी। सोफिया कहती है क्या तुम मेरे हाथ के काटने के 1 मिलियन पैसे लोगे, कुछ ज्यादा नहीं है। ज़ैनोस कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ खाली काटूंगा नहीं, मैं उसको रीजनरेट भी करूंगा और इसके अंदर बहुत सारा मैजिक भी लग जाता है। ये बात सुन के सोफिया कहती है ये तुम क्या बात कर रहे हो। कहती है कि मैंने ऐसा कोई भी हीलर नहीं देखा है जो काटने के बाद उसको दोबारा रीजनरेट कर देता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो ज़ैनोस उसके हाथ को हील कर रहा होता है, पहले उसके हाथ को काटता है। ये बात देख के हैरान थी, उसने अपने हाथी से एक नाइफ निकाल के और उसका हाथ काट दिया था। फिर वो हीलिंग मैजिक का यूज करके उसके हाथ को रीजनरेट करने लगता है। ज़ैनोस उसके हाथ को पूरी तरह रीजनरेट कर देता है और फिर ज़ैनोस कुछ ज्यादा ही थक जाता है। सूफिया कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा पिलर पहली बार देख रही होंगी, तुम इतने अच्छी तरह से हीलर करते हो मुझे पता नहीं था। वो सब एक डेथ मॉन्स्टर को देखते हैं और ये हैरान हो जाते कि वो डेथ मॉन्स्टर उसकी बात भी मानता है। फिर सूफिया तो और भी ज़ैनोस से डरने लगता है क्योंकि इतना पावरफुल है ना, इन नाइट में शिफ्ट हो जाता है। और फिर लिली ज़ैनोस के लिए चाय बना के लेके आती है। ज़ैनोस देखता है कि वहाँ पे 3 कप रखे हुए हैं। फिर उसके बाद ज़ैनोस देख के कहता है कि 3 कप किसके लिए। फिर उसके बाद लिली कहती है कि यहाँ पे कार्नीला भी पिएगी ना। फिर उसके बाद वो तीनों बैठ के चाय पीने लगते हैं। चाय पीते वक्त लिली कहती है जब से सूफिया आई है ना जब से हमारे और भी पेशेंट आने बढ़ गए हैं। लिली ज़ैनोस से पूछती है ये सब लिजार्ड इंजर्ड काहे हो जाते हैं जल्दी जल्दी। ज़ैनोस बताने लगता है कि ये टूटी फूटी बम में ना 3 टाइप डेमी ह्यूमंस रहते हैं, दूसरे से लड़ने लगता है। और फिर ज़ैनोस बताता है कि उसमें में से एक है लिजार्ड मैन और फिर दूसरी है एल्फ और फिर तीसरी तो आ गई है हमसे लड़ने के लिए। बाद हम देखते हैं कि इनके घर में काफी सारे बीस्टमैन घुस चुके हैं, कोई नहीं लेके आएगा, इसने लिंगा ही लेके आई है, वो है जो अंडरग्राउंड में इलीगल धंधे चलाती है टायरेंट। बस ज़ैनोस पूछता है आप लोग दरवाजा तोड़ के आए हो, कुछ इमरजेंसी है क्या। लिंगा कहती है इमरजेंसी तो है, हम सूफिया के कितने भी विजार्ड को पीट ले आप उसको हील कर देते होगे और वो हमसे जल्दी जल्दी लड़ने आ जाते हैं, पीछे की वजह तुम हो, मैं तुम्हें मारने आई हूँ। के अगले पल ही लिंगा एक कुल्हाड़ी निकाल के फिर हमला करने लगती है। फिर हमला करते ही का बैरियर एक्टिव हो जाता है और फिर उसकी कुल्हाड़ी वहीं पे टूट जाती है। और फिर ये चीज लिंगा देख के हैरान हो जाती है कि उसका कुल्हाड़ी कैसे टूट गया। तो ज़ैनोस कहता है
लिली को, लिली तुम ये क्या देख रही हो, तुम अपने कमरे में जाओ। लिंगा कहती है क्या मेरी कुल्हाड़ी टूट गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद सारे वहीं पे बीस्ट फिर अटैक करने लगता है कि ज़ानोस पे मिलके ज़ानोस पे अटैक करने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। फिर वो परेशान होकर फिर ज़ानोस का सारा सामान तोड़ने लगते हैं। ये देख के वहीं पे कार्नीला आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो सब और भी हैरान हो जाते क्योंकि उनके सामने एक डेथ बीस्ट आ चुका है। कार्नीला उन सब पे हमला करने वाली होती है, तभी फिर ज़ानोस रोक देता है। कार्नीला कहते तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। फिर उसके बाद ज़ानोस कहता है ये मेरा क्लिनिक है, यहाँ इंसानों की जानें बचती है बल्कि जाने नहीं जाती है। ये बात सुन के फिर यहाँ पे कार्नीला कुछ नहीं करती और फिर वो वापस चल जाती है। ये देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसका वो जो उसके सामने उससे झुक के माफी मांगने लगता है क्योंकि बीस्ट मैन हमेशा मॉन्स्टर से डर के रहता है और वो हमेशा ताकतवर लोगों से। लिंगा के साथ उसके सारे पंटर लोग भी से माफी मांगने लगते हैं। थानोस ये देख के कहता है ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है। फिर वहाँ पे ब्लैक मॉन्स्टर आती है, ब्लैक एल्फ आती है। फिर उसके बाद यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो पे लाइक जरूर कर देना और फिर कमेंट जरूर करना। पार्ट 2 के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।